हम लाइव है, ये वीडियो अपलोड भी होगा। तो एक माइंड में हमेशा रहेगा कि लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें अच्छा बोलना है। ठीक है। एक चीज, आज हम रिजर्वेशन पे बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन पे फाइट करने के लिए नहीं है, हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं ताकि हम अपनी प्रैक्टिस कर पाए। कहीं कि हम्म। कैलाश सर रिजर्वेशन की फेवर में है, मतलब फॉर द मोशन उनको बात करना है, और उन्हें कहीं लगता भी है कि रिजर्वेशन पॉलिसी रॉन्ग है, वो अगेंस्ट द मोशन बात करना चाहते हैं, तो अभी के लिए नहीं करना है। एक तरीके से हम डिबेट कर रहे हैं। तो होगा क्या, पहले जो टीम ए है, जिसमें कैलाश सर है, 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अनुपम है सर। हम भी। यस। हाँ, सो मेरे टीम में अनुपम यस, आर्यन है राज का। यस। जो टीम वन है उसमें कैलाश सर है, एक आर्यन है, सकीर अली आया नहीं है तो अनुपम है। तो आर्यन, अनुपम और कैलाश सर टीम ए में है। टीम बी वाला हम्म। कोई आया नहीं है, तो जो जितेंद्र सर है वो होके टीम बी में। सृष्टि, कहीं तुम प्रथम। रिजर्वेशन के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहते हो तो तुम टीम बी में हो सकते हो। बाकी मैं तो हुई, तो मैं उसमें आ जाऊंगा। ठीक है। श्योर सर। लेट्स बिगिन। जी सर। सबसे पहले सभी एक दूसरे को अपना जो इंट्रो है वो देंगे। कैलाश सर, आपको स्टार्ट करना है। जी। यस सर। हेलो। मैं सॉरी ना। अ, मेरा नाम कैलाश निवारे है ठीक है। और मैं एमपी के बालाघाट जिले का रहने वाला हूँ। ठीक है। और अभी मेरी एज 35 ईयर है। और अभी मैं वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट जो क्यूनी में अ, सहायक जिला सहायक जिले सहायक जिले सहायक जिले सहायक जिले सहायक जिला अधीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ मैं। ठीक है। ये मेरे जॉब है। मैं ये हाँ। डिप्टी जेलर, राइट? यस हाँ। यस। अनुपम। ओके सर। हेलो यस। एवरीवन। मेरा नाम अनुपम कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहता हूँ। और मैं अभी सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी एज है 24। ठीक है। आर्यन। यस सर, श्योर सर। हेलो एवरीवन। मेरा नाम आर्यन राज है और मैं बिहार के पटना जिला का रहने वाला हूँ। एंड मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। एंड मैं बीबीए कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दिस इज माय फाइनल ईयर। एंड या दिस इज यस। माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन फ्रॉम मी। थैंक यू। जितेंद्र जी। जितेंद्र जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र राठौड़ है और मैं पाली जिला राजस्थान से का रहने वाला हूँ। और अभी वर्तमान में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ। चलो ठीक। थैंक यू। प्रथम। हाँ हाँ हाँ। हाय सर। मेरा नाम बढ़िया। प्रथम खत्री है। मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। और मेरी उम्र 21 साल है। ठीक है। वेरी जी नाइस सर। प्रथम। ठीक है। अच्छा, एकदम अच्छा बोला आपने। कैलाश सर, आपसे स्टार्ट हम करने वाले हैं। मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा। हर इंसान को 3 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। सर वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। यस।
so we can I can check it how I look. नहीं, लाइव आपको दिखेगा नहीं, मैं बस बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आपको समझ में आ ओके 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 जाएगा। बेसिकली हो रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। टाइमर आप लोग को दिख रहा है? हाँ यस। ठीक है सर, हाँ सर। तो स्टार्ट करना है सर। जी सर। देखो, जैसे कि मेरा टॉपिक था कि रिजर्वेशन के क्या क्या लाभ है या फिर इसके क्या क्या अच्छे परिणाम हैं। हम्म। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक पॉजिटिव सोच है, और ये हमारे भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है। इसके बहुत सारे आर्टिकल भी है जो आरक्षण को लागू करने में हेल्प करते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 है, और इसके अलावा भी 330 में है इसका उल्लेख, 332 में है। तो ये हमारे संविधान की मूल परिभाषा में लिखा हुआ है कि आरक्षण एक नैतिक आधार पर लागू होना चाहिए। और इसके इसलिए इस नैतिक आधार पर लागू होने के चलते पेटी चो ठंडा लगते हो रे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपने अपने राज्य के भीतर और केंद्र सरकार ने सभी के लिए आरक्षण एक लागू किया है। और इसके अच्छे लाभ ये है कि जो समाज के वंचित लोग हैं उन्हें को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जो उनकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक है, राजनीतिक है, उसके लिए भी आरक्षण एक अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इसके अलावा देश में 2047 तक सबका साथ सबका विकास का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो उसे लागू करने में ये आरक्षण ही हमें एक समान रूप से सभी को एक लेवल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। और इससे जो जाति इससे जो समाज में भेदभाव है, जो 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 समाज की जो असमानता है उसकी दूर किया जा सकता है, ताकि सभी एक ही लेवल पर एक एक साथ आगे बढ़े। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की भी सोच है। और ये एक यूएनओ के यूएनओ का भी एक वो सुविचारित उद्देश्य है उसका भी। और इसके लिए समय समय पर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये है आरक्षण के समानता के बेस पर ही लागू किया जा सकता है, ताकि सभी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, और AWS हो और जनरल का हो, सभी को एक समान रूप से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। ये आरक्षण की समानता, बेसिक समानता पर आधारित है। शायद मेरा टाइम खत्म हो गया है। वाह, गाना भी बजने लगा। गैलेक्सी सर, यू आर म्यूट। मैं आपको आप म्यूट पे हो। गैलेक्सी आप म्यूट म्यूट पे हो। जितेंद्र जी, आवाज आ रही है? सर। जी सर। सर, आपको अगेंस्ट द मोशन बात करनी है, मतलब क्यों रिजर्वेशन सही नहीं है। मैं आपका टाइम जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। यस सर। सर, as we know, the caste-based caste-based reservation have many advantages, but it has it does have also a few disadvantages, which have that are causing problems in society. हम जो देख रहे हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के काफी हिस्टोरिकल ग्राउंड्स है, लेकिन आज अ, आजादी के 70 वर्षों के बाद वो काफी हद तक डिमिनिश मतलब हो गए, जैसे कास्ट बेस्ड अट्रोसिटीज वगैरह जो है। तो आज वो काफी चीजें अंडरमाइन हो रही, मतलब इक्वलिटी जो है वो काफी अंडरमाइन हो रही इसके कारण। हम्म। सो मैं मतलब कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने कि इसके डिसएडवांटेजेस में हम्म। पहला है कि नॉट रीचिंग द
नीडी पीपल, कि हम्म। जो जरूरतमंद है वहां तक मतलब असली बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। Exactly. और सेकंड है कि ये एक सेकंड है कि डर्टी पॉलिटिक्स इसके कारण मतलब होती है, जैसे कि वो ये कार्ड खेलते पॉलिटिशियंस, और अ, देश को मतलब पार्टीशन टाइप में हो गया ये, एक मतलब टूल हो गया टू टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ पीपल। और मतलब इस सिस्टम ने एक सेपरेट क्लास बना ली है हम्म। ऑफ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, जो सिर्फ तैयारी करते हैं, उनको इसके अलावा और कोई मतलब जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। हम्म। फिर ये है कि जो मतलब SC ST कम्युनिटी है वो 70 सालों के बाद में आज के टाइम में हेटेरोजीनस कम्युनिटी बन गई है। मतलब वो सेम नहीं है, होमोजेनस कम्युनिटी, तो वो मतलब सेम रिजर्वेशन सब पे मतलब अ, सब पे समान रूप पे लागू होने पे भी काफी डिसएडवांटेज है। और इससे मतलब देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा हैम्पर हो रहा है। सिर्फ मतलब सोशल डेवलपमेंट की स्कीम है ये, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे काफी हैम्पर हो रहा है। और इससे मतलब देश में इंटरनल पार्टीशन टाइप टाइप की फीलिंग आती है लोगों को। और फॉरवर्ड कास्ट वाला इससे एलिनेटेड और मतलब डिह्यूमनाइज फील करते हैं। और इट आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी enshrined in the Constitution of India. Okay. जी। यस, वेरी वेल एक्सप्लेन। अनुपम, बहुत बेहतर होगा कहीं आप आपको फॉर द मोशन बात करना है, मतलब रिजर्वेशन के सपोर्ट में बात करनी है, बट सबसे बेहतर होगा कि आप इन्हीं के पॉइंट निकालें। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आज स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब या ओबीसी एक हेट्रोजिनस कम्युनिटी बन चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि समान जो कम्युनिटी है अब काफी चेंज आ चुका है। तो कहीं इनके ही जो इनने कहा है, जैसे कि अनुपम जब कहेंगे, प्रथम को क्या करना है, जो अनुपम कह रहे हैं उन्हीं से पॉइंट निकालने हैं और उन्हीं को काउंटर करना है, तभी वो एक तरीके से एक अच्छी डिबेट हो पाएंगी। बट अनुपम को वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपना व्यू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले सृष्टि, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही यस। है। आप भी चाहें तो कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या करना, मतलब क्या, हाँ, क्यों रिजर्वेशन सही नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना है। मैं तो बेसिकली इसके फेवर में ही बोलना चाहूंगी, रिजर्वेशन ठीक है। के फेवर में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। यस यस। जी। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाहूंगी कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमने जब हमारी हिस्टोरिकल की अगर हम बात करें, बिकॉज हर चीजों की शुरुआत हिस्टोरिकली ही होती है, हम्म। हिस्टोरिकल रूट कॉज होते हैं। हमने महाभारत के समय से देखा है कि कास्ट बेस्ड सिस्टम को काफी ज्यादा प्रिविलेंस माना गया है। कहीं ब्राह्मण थे तो शूद्र थे, वैश्य थे, इन सभी को माना गया है। का जाति के आधार पर कार्यों को विभाजित किया गया था उस समय पे। और धीरे धीरे करके ये चीज आगे बढ़ते गई, और हमने ये देखा कि जो दलित समाज से लोग आते थे या छोटे वर्ग से, इनको इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि उन्हें कुएं से पानी निकालना अलाउड नहीं था। या फिर मान के चलिए अगर वो किसी रास्ते से जा रहे हैं तो ऊंची जाति के लोग उस रास्ते में साफ करते थे या गंगा जल का पानी छिड़कते थे ताकि वो इम्प्योरिटी हट जाए। लेकिन भारत में बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे भी महान लोग थे जिन्होंने इस चीज को अबॉलिश करने की कोशिश करी। हमने देखा था, पूना पैक्ट तक हमने पढ़ा था, जो महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच का एक संवाद था येरवड़ा जेल में। जब हिस्ट्री में पढ़ते तो वो ये था कि बेसिकली हमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हरिजन के ऊपर, एससीज के ऊपर, इस चीज को हमें हटाने की जरूरत है। तो आज जो हमारे पास रिजर्वेशन है, इट जस्ट टू से द सॉरी टू दोज पीपल्स जिनको हमने बहुत डिस्क्रिमिनेट किया था उस समय पर। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आज के टाइम पे लोग ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन है, ये तो यूपीएससी का एग्जाम SC ST कास्ट से इसलिए निकाल रहे इतने कम नंबरों से। बट अब जैसे अगर हम ये बात करें कि
ये तो हमारे पूर्वजों ने के द्वारा किया गया था, तो इसकी सजा हम क्यों भुगते। लेकिन जब कहीं हम प्रॉपर्टी की बात करते पूर्वजों के बारे में, तब तो हम बढ़िया वही लेने आ जाते कि हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन अब जब जब रिजर्वेशन की बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हम क्यों भुगते इस चीज को, ऐसा होता है। तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन है, होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन जैसे अभी हमारे यहाँ पे अभी कुछ रूल्स निकले थे कि एससी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन ये अच्छा है। क्योंकि देखिए आज के समय में एससी हो चाहे एसटी हो, वो सभी हर स्तर पर ऊपर उठ रहे हैं, इकोनॉमिकली भी ऊपर उठ रहे हैं और एजुकेशनली भी ऊपर उठ रहे हैं। क्योंकि हर बच्चा पढ़ना चाह रहा है और सरकार की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स है हमारी। तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन को एक, इट्स नॉट एलिमिनेशन, पावर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे देखना चाहिए कि हाँ भाई, जो छोटे स्तर से आए थे, जिनको पहले बहुत डिस्क्रिमिनेट किया था, तो उन्हें अब मौका देना चाहिए कि वो आगे आए और कुछ करे। और मैं इसके बारे में एक और चीज बोलना चाहूंगी, कि जैसे जो हम लोग रिजर्वेशन के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हैं कि इन्हें तो सबसे ज्यादा, आई थिंक मेरा टाइम खत्म हो यस, गया। इट एंड अ, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, कोई ना, मैं नेक्स्ट वेल बोल दूंगी एक्सप्लेन, नेक्स्ट इसमें, नो वरीज। वेल एक्सप्लेन्ड। अनुपम, अब आपको थैंक यू, स्टार्ट थैंक यू। करना हाँ है। सर। आप इनसे भी, इनने जो कहा है इनके पॉइंट भी ले सकते हैं, अपने भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आपका ओपिनियन है। योर टाइम ओके स्टार्ट्स सर। नाउ। सर क्या है कि अभी जैसे कि इन्होंने बोला कि जो भी ये है, मतलब कि उसके अगेंस्ट में, कि अगर आप एससी के हो या आप ओबीसी के हो या आप और भी मतलब कि उसके हो, तो आपको इस पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हम्म, तो पर लेकिन मतलब कि सर ये होता है कि इनका आप सर सुजीत जैसे कनेक्शन कि ये गड़बड़ होता चल है गया, ना मेरा कि गड़बड़ चल रहा। आर्यन आपको ना अपना माइक ऑफ कर देना है आर्यन, है ना। सर जैसे ये होता है कि आज हम लोगों के यहाँ पे रूल तो है कि हाँ ठीक है सर कि मेरा हमें, आवाज ही नहीं आ रहा, आई थिंक मेरा नेटवर्क में भी। 2 मिनट आर्यन, आर्यन 2 मिनट रुक चाहिए। सर क्या है कि ये होता है ना कि हम लोगों को ऐसा फील होता है कि ठीक है, एससी एक्टी का मतलब कि एक्ट हो चुका है, तो वो जो भी एससी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, आजकल उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पर सर क्या है कि रूल बनना और उसको फॉलो होना, उसमें अंतर होता हम्म, है ना। वो सर वो केवल बस उसका रूल बन गया है, बट अगर आप उसको प्रैक्टिकली मतलब कि देखते हो तो आज भी एससी, ओबीसी या और भी जो लोग हैं उन पे आज भी अपराध होते हैं। अभी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि 18 अक्टूबर आप इंडियन एक्सप्रेस आप मतलब कि वो पढ़ेंगे तो उसमें ये था कि उत्तर प्रदेश में एक आदमी ने एक कोई मतलब वहां पे कोई एक मंदिर होगा, तो उसने उधर से वो पी लिया था, पानी पी लिया था। हम्म, तो उसको उन्होंने बहुत ज्यादा मारा। और 18 अक्टूबर आई गेस अभी ही वो मतलब कि निकला है। तो यानी कि अभी भी रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आज भी एससी एसटी ओबीसी इन सब के ऊपर ये चीजें फॉलो हो रही हैं। और सर क्या है कि अगर अब जैसे इन्होंने मतलब कि ये बोला कि सर ये इसके इतने मतलब कि वो हैं नुकसान हो रहे हैं। और सर अगर इसको हटाना है तो हमें पहले तो ये चीजें अपने अंदर से हटानी होंगी कि मतलब कि जो हम लोग अपने उस पे भेदभाव है, हम्म, पहले अगर वो हट जाएगा तो रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर वो एब्सोल्युटली राइट। चीजें हैं तो रिजर्वेशन बिल्कुल हटेगा ही नहीं। और सर रिजर्वेशन का मतलब यही है कि जो बैकवर्ड है उनको आगे बढ़ाना। इसका मतलब ऐसा वो नहीं है कि जो अपर है उनको पीछे करने, इसका कोई इंटेंशन नहीं है। इसका ये जो बैकवर्ड है उनको ऊपर करने का है। हाँ सर, बस यही है। वेल एक्सप्लेन, वेल एक्सप्लेन। प्रतिमा आवाज आ रही है? हाँ हाँ प्रतिमा आवाज आ रही है? हाँ सर। प्रतिमा, ठीक है। आप ना, हाँ सर। प्रतिमा, लाइक आपको डीमेरिट। स्टार्ट करना है, जो आपने टॉपिक रेडी कर रखा है वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। आपको शायद अगेंस्ट द मोशन बात करनी है, राइट? ठीक है, चलिए हाँ स्टार्ट। सर। तो
पर जो एंशियंट में उतनी एजुकेशन नहीं थी। अ, अ, और अभी जो रिच पीपल जो है और जो ओवर कास्ट जो है उनको तो ओवर स्कोर पे भी हायर जॉब्स मिल रही है। हम्म। अम, और अभी एजुकेशन तो काफी स्ट्रांग हो गया है। तो अ, जो छूत जो है उनका तो कोई अ, वो भी नहीं है सर। ओके सर, डन सर। एक मिनट सर। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सर आप म्यूट हो, प्लीज अनम्यूट करिए आप पहले। म्यूट पे हो गैलेक्सी। यस यस। प्रथमा आवाज आ रही है? प्रथमा एक्सप्लेन अच्छा करा है, बस एक एडवाइस है कि हैंड मूवमेंट यूज करना है। दूसरा, सांस गहरी लेनी है, सांस छोड़ते हुए बात करनी है, बट पूरी सांस छोड़नी नहीं है, ठीक है? इसके बारे में अपन लोग बाद में और बात कर लेंगे। बाय द वे, मेरा ही नेट का ऐसे अच्छा चल था। रहा है यार। कैलाश सर आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। आर्यन, आर्यन है यहाँ पे? आर्यन है? आर्यन? हाँ। आर्यन नहीं। नहीं, आर्यन है, आर्यन है, आर्यन है। अच्छा, जैसर भी है। तो मेरा नेटवर्क ही नहीं चल रहा, यस। पता नहीं क्या आर्यन, तुम्हें आवाज आ रही है? आर्यन, आवाज आ रही है? रीजॉइन कर लो आर्यन, ठीक है? मैं इसको मैसेज भेज दूंगा। जैसर आवाज आ रही है आपको? जैसर, यस, am I audible? आ रही है। जैसर, यस, आ रही है। you have to speak against the motion, means you have to explain why reservation is not good. Okay? हम्म। या Let me start the timer. सो Just a minute, sir. Just a minute. यस। Just a minute. था। Yes, sir. या सो हेलो एवरीवन। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन जो है वो
वो बहुत सालों से है, तो उसका ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है। तो अभी हमारा जो एम है कि हमको अपना पावर बनना है, तो हमको मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा। जिनके जिनकी जो मेरिट है उनको वो मिलना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ब्रेन, अपना जो भारत का ब्रेन है वो सब अलग कंट्रीज में जा रहा है और वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो Okay. वो काफी हद तक उसका रीजन ये रिजर्वेशन है, क्योंकि सीट्स ना मिलने के कारण उनको फिर बाहर जाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर रिजर्वेशन करना भी है तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए होना चाहिए, अगर वो SC ST हो या फिर जनरल से हो। तो इसका बेनिफिट जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उनको भी मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। हमारे कम्युनिटी में एक मतलब एक लड़की है, उसने नीट की एग्जाम दी, उसको 420 मार्क्स हैं। एंड वो बहुत ही पुअर फैमिली से है, उनकी मदर घर के काम करके फैमिली को रेस किया है। पर उसको नहीं मिली वो सीट। इसको बीडी में बीडीए में उसको सीट नहीं मिली। बट उसके सामने 220 वाले SC ST वाले को मिल गई। सो और वो हमको पता चला कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है इनसे बहुत। तो ये चीज बहुत ही, ये अगर वो मान लो कि उनकी इकोनॉमी सिचुएशन भी खराब होती तो चलो एक्सेप्ट कर सकते थे, बट उनकी तो इकोनॉमी सिचुएशन भी अच्छी है, और जो ये है इनकी नहीं है, तो इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो Yes. ये चीज, अगर अपन को आगे बढ़ना है अपने देश को, तो ये चीज को चेंज करना पड़ेगा। जिन लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है, फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उनको नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो जो सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि ये नहीं, ये चेंज लाना चाहिए। तो वो चेंज लाना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया का जो एम है वर्ल्ड पावर बनने का, वो नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये चेंज बहुत जरूरी है। हो गया मेरा टाइम। Well explained, sir. Uh, Sir, if you are comfortable in English, then you can explain in English also. Okay. दैट्स फाइन, दैट्स Uh, फाइन। Aaron, am I audible? Aaron? Yeah, yes, sir, yes, sir. Yes, sir, yes, sir, Aaron, audible. you have to speak in favor of motion, means you have to explain why reservation is required in our country. Sure, sir, sure, sir, sure, sir. सर बेसिकली रिजर्वेशन होता क्यों है, मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। Okay. सर रिजर्वेशन बेसिकली होता क्या है कि जो मतलब हमारे जो ST SC के लोग हैं या फिर जो भी बैकवर्ड पीपल हैं, उनको कुछ बेनिफिट दिलाने के लिए, उनको सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको मतलब सोशल में जो एक जो इज्जत होता है, मतलब कि मतलब आप अपर लोगों के साथ में आप उठ बैठ सकते हैं, इसके बिहाफ पे एक गवर्नमेंट ने मतलब बनाया कि चलो सबको एकजुट करना है एंड सभी लोगों के बांध कर चलना है। यस सर, सो रिजर्वेशन बेसिकली यही है। एंड यस सर, इसका बेनिफिट के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ सर। रिजर्वेशन से न सिर्फ कॉलेज में आपको जॉब्स जॉब्स में भी बेनिफिट मिलता है। आपका जो जो अपर अपर क्लास के लोग हैं, उनसे आप एक एक जो बेटर वे में आप बात कर सकते हैं, या फिर वो आपको से बात कर सकते हैं। ये सब रिजर्वेशन में ही आता है सर। एंड इससे आपको जो अभी बताया है, एक जो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट मिलता है। एंड इससे मतलब काफी आपको मतलब गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है कि आपको लोगों के जो फेवर में होता है, उसमें आपको मतलब
सरकार का बेसिकली एक मोटिव होता है कि आप भी जो अपर क्लास के लोग हैं उनसे भी आप अच्छे से, वो आपको से अच्छे से बात करें एंड आपको मतलब समझे एंड आपको रिस्पेक्ट दे, जो कि रि, रि, जो कि रिजर्वेशन के पहले ये चीज नहीं था। एंड ये सर, ये तो बहुत ही अच्छे है। अभी भी गांव में या फिर जो रिमोट एरिया होते हैं वहाँ जाओगे तब बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं उनको घृणा मानते हैं, उनको से बातें नहीं करते हैं, उनके छुआ हुआ कुछ खाते नहीं हैं। जो जो मतलब वो जो छूट देते हैं उनको फिर धो के मतलब उसमें कुछ छीट उठ के खाए मतलब छुआ जाता है। तो वो सर अभी भी घृणापन होता है गांव में या फिर रिमोट एरिया में। ये तो सर जहां तक रहा रिजर्वेशन हटाने का, ये तो तो सर जब तक सोसाइटी में ये जो मतलब ये सारा कुछ जो चल रहा है ये जब तक नहीं खत्म होगी, हमको तो नहीं लगता कि रिजर्वेशन खत्म होने वाला है। एंड सर इसका बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। आपको एजुकेशन में आपका सपोर्ट मिल जाता है, आपको मतलब जो कल्चरल सपोर्ट मिल जाता है, आपको जो मतलब एक एक जो होता है कि आपको चारों तरह से सरकार आपको सपोर्ट करती है। तो वो सर बेसिकली या दैट्स माय पॉइंट। सर आप म्यूट हो, सर अनम्यूट कर लो पहले। वेल एक्सप्लेन आर्यन। सर थैंक यू। हम कैलाश से स्टार्ट करेंगे। अब मैं ना कुछ चीज ऐड करूंगा ताकि मैं थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बना पाऊँ। कैलाश सर श्योर आपको श्योर। स्टार्ट करना है सर। कैलाश सर जी। आपका क्या पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC एंड ST है क्या, इसमें होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है कि सब कैटेगराइजेशन की आवश्यकता है, और क्या इसके मेरिट हो सकते हैं और क्या इसके डीमेरिट हो सकते हैं, आपको इस टॉपिक पे एक्सप्लेन करना है। हेलो। ये देखिए कि ये जो रिजर्वेशन है वो इस आधार पर तय होता है या फिर भारतीय संविधान में कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ठीक है। जैसे केंद्र केंद्र के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ST को 7.8% है, SC को 15% है। और इसके अलावा मतलब ये एक सीमा तय रखी है, मतलब कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना आरक्षण दिया जाना चाहिए। हम्म। तो इस आधार पर SC ST OBC और जनरल को ये चारों टैब्स के आरक्षण मिलते हैं। तो इसमें SC ST के जो आरक्षण का जो तय लागू सीमा है उसमें ST को कम आरक्षण दिया जाता है क्योंकि उनकी आबादी कम है, और SC की ज़्यादा आबादी है तो उनको ज़्यादा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश में बात करूं तो ST को 20% है और SC को 15.5% है, मुझे यहाँ तक याद है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में ST की आबादी ज़्यादा है, अनुसूचित जनजाति की आबादी। तो उस आधार पर उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है। केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर नहीं, सॉरी, माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें समय समय पर आरक्षण पर काफी बहसबाजी भी हुई है। और कोर्ट ने कई मामलों में अ, जो एक तय समय सीमा है, 1992 में एक इसकी लिमिट फिक्स कर दी गई थी कि 49.5। एक केस हुआ था, साहनी केस, आपको याद होगा, 1992 में। इंदिरा साहनी उसके केस। द्वारा, हाँ, उसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसकी एक लिमिट तय कर दी है कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम्म। लेकिन अभी कई राज्यों में 50 से ज्यादा आरक्षण का लाभ दिया गया था, जो कि अनुचित है और माननीय न्यायालय की जो आदेश है उसके भी अनुकूल नहीं है वो। तो एक एक इस पे जो समय सीमा जो बनी है, जो एक लाइन खींची गई है माननीय न्यायालय के द्वारा,
वो एक अच्छा है, ताकि इस पर एक कोई ऐसे के भी पॉलिटिकल रीजन पर भी ये जो फ्री बीच के वादे करते हैं, ये है ना, पॉलिटिकल पार्टी लोग की हम लोग यार आपको इतना आरक्षण दे देंगे। जैसे भी महाराष्ट्र में, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में वहां पर एक जाति है, मराठा जाति, मराठा। तो यस। मराठा जाति पे आपने इतना हंगामा हुआ कि वो भी लोग चाहते हैं कि हमको भी आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन मराठा जाति बहुत आगे है वहां पर। लेकिन उसके चलते अनशन भी हुआ और सब सारी चीजें हुई। तो ये अनुचित है कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कुछ भी बोले फ्री बीच के द्वारा, तो हम्म, सही नहीं है। हम्म। फिर ये वाला फ्लुएंट था बहुत, और काफी अच्छा था। जितेंद्र जी, आवाज आ रहे हैं? जी सर। जितेंद्र जी, सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC ST OBC में ऑलरेडी शायद है। OBC में भी मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट वहां पे है। बट जो SC ST सब कैटेगराइजेशन पे अभी जजमेंट आया, क्या आपको उसकी इंफॉर्मेशन है? जी 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 सर। सर, पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि ये है क्या, और के वर्डिक्ट का सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का रेशनल ये है कि जो SC एंड ST है कम्युनिटीज, उसमें इतने सालों के बाद में अब जो कास्ट पहले पहले एक टाइम में होमोजेनियस ग्रुप हुआ करती थी, वो हेटेरोजेनियस हो गई है। तो जो मार्जिनलाइज्ड, रियल मार्जिनलाइज्ड और अपन अगर देखें तो एलिट क्लास है, तो उनको तो मतलब आरक्षण का कोई मिलता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं वो मिडिल क्लास ले रही है। तो वो उन्होंने मोस्ट मार्जिनलाइज्ड वन के लिए ये वर्डिक्ट आया था कि उनके लिए कुछ कुछ सीट उनके लिए और हो, मतलब जो अभी तक 70 सालों से मतलब इसका बेनिफिट नहीं ले पाई थी। और सर ये तो हो गया सब कैटेगराइजेशन, और मैं अपनी ओर से कुछ और बोलना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में रिजर्वेशन के डिमेरिट्स पे हम बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेंटर में हम देखें तो लगभग 60% से ज्यादा पॉपुलेशन आरक्षण का लाभ ले रही है, और स्टेट्स में मतलब मोर देन 85%, जो हर स्टेट में देखेंगे। हम्म, तो जब सब ले रहे हैं तो फिर गाली कुछ लोगों को ही क्यों पड़े? पहली बात तो ये हो गई। सेकंड चीज ये है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं, वो मार्जिनलाइज लोग हैं बिल्कुल, वो तो वो कभी नहीं करेंगे। 70 सालों में जो कभी अफर्मेटिव एक्शन करने ले पाए, वो आज कैसे ले पाएंगे, क्योंकि उनकी एजुकेशन 70 साल से बैकवर्ड होगी। और सेकंड मतलब वो एक एलिट क्लास जो है, वो कभी इसकी तैयारी करती नहीं। तो जो 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 इसकी तैयारी कर रहा है वर्ग, वो एक सेम लाइन पे है, और वो जो तैयारी कर रहे हैं उनमें उनका कास्ट का रोल अब काफी हद तक थोड़ा मतलब बहुत कम हो गया उसमें। तो फिर आरक्षण का तो उसमें काफी फर्क पड़ रहा है, तो वो उसको सोचने की जरूरत है। और थर्ड चीज जो बात चलती है कि रिजर्वेशन कास्ट, पहले कास्ट खत्म होगी, लेकिन आज के टाइम में अगर हम लोअर कास्ट में देखें तो मतलब कास्ट असर्शन आ रहा है। जैसे मतलब द ग्रेट चमार, रॉयल जाटव हो गए। और और अगर बैकवर्ड कास्ट में देखें, OBC में, तो जैसे उनका भी कास्ट प्राइड वाला चल रहा है मोमेंट। जैसे कि सिस्टम पे सिस्टम बैठा रिया छोरा जाट का, हाँ, या फिर मराठा, हर हर किसी का अलग अलग गाने चल रहे हैं, रॉयल यादव और गुर्जर गुर्जर। तो वहां पर तो बिहार में ये यादव। तो आइडिया है ना, ये जो द आइडिया ऑफ एनिहाइलेशन ऑफ कास्ट, वो काफी दिख नहीं रहा है, क्योंकि हर कास्ट अपनी अपनी आइडेंटिटी को हर कास्ट अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहा है। कोई कोई प्राउडली कर रहा है, तो कोई अपने हिसाब से कि मैंने आज दिन तक नहीं किया तो आज तो करे। तो हर कोई अपना मतलब नाम बनाने की फिराक में है। तो कास्ट जो मतलब इशू है कि मतलब जाति को खत्म करना है, तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। थैंक यू। सर, यस। हाँ सर, मैम को सर
ऐड कीजिए ना मैम को। अच्छा, मैसेज आ रहा है उनका। हम्म, ठीक ठीक। यस, जय सर, आवाज आ रही है आपको? यस यस, आवाज आ रही है। यस सर। जय सर, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट है, अक्सर जो पॉलिटिशियन है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलते हैं। लाइक, फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट एंड हाउ इट इज डन इन इंडियन पॉलिटिक्स विद सम एग्जांपल्स। बेसिकली पॉलिटिशियन का मेन एम होता है पावर में आना। सो उनको दे उनको पता है कि अगर मैं कुछ उनको प्रॉमिस करूंगा तो चांसेस है कि अ, मेरे को ये लोग वोट देंगे। तो इसी तरह से होता है। और दे सी इसमें ऐसा होता है कि मेरे हिसाब से तो मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ गुजरात में पटेल लोगों का आंदोलन शुरू हुआ था बहुत साल पहले। उनको उनको भी रिजर्वेशन चाहिए था, पटेल्स को। तो उनका मतलब फिर वो पूरा शुरू हुआ था, सोशल मूवमेंट था, बट आगे चल के वो पॉलिटिकल बन गया और फिर वो इलेक्शन का मुद्दा भी रहा। तो इस आधा तरह से घंटा सेम चीज मराठा है, जाट है, उन लोग को अ, उन लोगों के जो वीक पॉइंट है उनको ये आधा पॉलिटिशियन आधा घंटा उकसाते हैं और और फायदा उठाते हैं। उनको वो अ, अ, आंदोलन करने के लिए मजबूर करते हैं। तो यहीं से शुरू होता है इनका पूरा पॉलिटिक्स को पॉलिटिकली मोटिवेशन इनका ये शुरू होता है। ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या पूछा था? मैंने ये कहा था कि पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट है क्या और कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में होता है, विद एग्जांपल्स जो आपने अभी तक के फील करे हैं। हाँ हाँ, मैंने एग्जांपल दे दिया। तो वही है, मेन एम वही होता है कि जहां पर देखा जाता है, जैसे मराठा, जहां पर मराठा की पॉपुलेशन मेजोरिटी में, तो वहां पर वो लोग मराठा को उकसाएंगे कि आप रिजर्वेशन के लिए आंदोलन करो। फिर वहां से वो आंदोलन शुरू होता है और इससे कुछ सबको पता है कि एक रिजर्वेशन की एक लिमिट है। सबको पता है कि वो रिजर्वेशन लाना मुश्किल है, फिर भी ये आंदोलन होता है। पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान होता है, पब्लिक को ही होता है नुकसान, बट आगे चल के कुछ नहीं होता। सबको पता है कि अगर मराठों का मराठों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा तो किसी और का कम करना पड़ेगा, वो होगा नहीं, तो इनको मिलेगा नहीं। तो ये चीज, ये लोग सिर्फ गोल गोल पॉलिटिक्स के लिए गोल गोल लोगों को घुमा रहे हैं। ठीक है, वेल एक्सप्लेन। अनुपम, आवाज आ रही है? हाँ सर। सर, हाँ, आवाज आ रही है। यस। अच्छा, अनुपम सर। कैलाश सर, कुछ बोल रहे हैं आप? सर ये कह रहा था कि मैम को नहीं, एक्चुअली मैं उनको ऐड कर रहा हूँ बट वो ऐड नहीं हो रहा है। वो उनको लिंक मैंने भेज दी है, कुछ इशू आ रहा है शायद, तो जी वो तो जी। हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अनुपम, आवाज आ रही है? हाँ सर, ठीक है। आवाज आ रही है। अनुपम, आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि मिसयूज ऑफ रिजर्वेशन होता कैसे, विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, लाइक फेक कास्ट सर्टिफिकेट, और जैसे कि पूजा खेड़कर का जो इशू आया था, जो एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है, कुछ पता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन? तो ऐसे कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करने हैं आप। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। सर आप जैसे अनुपम, स्टार्ट करिए। टाइमर स्टार्ट कीजिए। यस यस, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप स्टार्ट कर दीजिए। हम्म, हम्म, सर क्या है कि जो इंडिया में मतलब कि
आजकल क्या है कि आप एससी कास्ट के हो, आप ओबीसी के हो, या आप क्या है कि और भी मतलब कि मतलब जैसे कि आपका जो भी कास्ट है, ठीक है, आपके पास एक वो होता है कि आप मतलब कि आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, कि आप क्या है कि ओबीसी हो या आप एससी हो। और सर क्या है कि आजकल ये इतना आसान हो गया है कि आप इसको इलीगली भी उसको मतलब कि वो कर सकते हो, ठीक है। तो और जैसे कि ये होता भी है कि मतलब कि लोगों के पास, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम मान लीजिए कि हैं एससी के, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक एससी का मतलब कि एक होगा कि हाँ इसमें मतलब कि वो लिखा होगा कि अनुपम है वो इस कास्ट के हैं। पर लेकिन वो जब बाहर की ओर निकलते हैं तो उनका ये रहता है कि वो और मतलब कि जो उनके आसपास होते हैं उनको ये बताते हैं कि वो इस कास्ट के हैं नहीं, ताकि उनके साथ ये भेदभाव ना हो। पर लेकिन अगर जैसे कि आप मान लो कि अगर कोई एडमिशन हो गया या फिर किसी स्कूल में एग्जाम हो गया, तो उस टाइम पे उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। अ, सर आप ओके। हैं मीटिंग में? नहीं, मैं हूँ। हाँ 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 हाँ। तो तो सर ये चीजें होती हैं कि मतलब कि वो, अब जैसे कि आदमी अपनी असली मतलब जैसे कि एससी कास्ट का हो गया या ओबीसी हो गया, तो वो उसको हाइड रखते हैं। और फिर क्या है कि जो आसपास के लोग हैं उनको ये बताते हैं कि वो उस कास्ट के नहीं हैं। पर लेकिन अगर कोई भी एग्जाम फॉर्म आता है या कुछ आता है, वहां पे वो लोग इसका यूज करते हैं। और मैं ऐसा एग्जांपल मतलब कि एक मैं दे सकता हूँ कि असल में मतलब कि इ- इधर ही एक वो लोग रहते हैं, आप मतलब कि उनका ये है कि एक्चुअली में है तो वो ऐसे कास्ट के, पर लेकिन वो और लोगों को ऐसा बताते हैं कि वो अपर कास्ट के हैं कि, अब जैसे ये है कि लेकिन जो उनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ तो वो एससी कास्ट के बेसिस पे एडमिशन हुआ, पर लेकिन वो आस पास के लोगों को उन्होंने बता रखा है कि वो इस कास्ट के हैं। तो उससे मतलब ये भी है कि अगर आप फायदा उठा रहे हो तो आप लोगों को असली आइडेंटिटी भी बताओ। यस, मतलब कहने का आपका मीनिंग ये है कि जिस चीज को स्टॉप करने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, अब हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं। राइट। हाँ राइट। यस यस। प्रथम आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। ठीक है। प्रथम, हाँ एनीथिंग you want to explain any topic relating to reservation? हाँ सर। Yes. जी सर। स्टार्ट करिए प्रथम। हाँ सर। स्टार्ट करना। तो हर जो रिच पीपल जो है और जो ओवर कास्ट ये जो है अगर उनका स्कोर वो भी है वो भी उनको आसानी से
एडमिशन होता है, अ, और जो एंशियंट टाइम्स में उतनी एजुकेशन नहीं थी, तो टाइम पे जो छूत के जो हादसे जो थे वो काफी ज्यादा थे, और अब तो काफी कम है। हाँ सर। बहुत बढ़िया प्रथम, लास्ट टाइम से काफी बेटर है। ठीक है, ट्राई करना है, ऐसे इम्प्रूव करना है। ठीक है। जी अ, सर। आर्यन, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है। आर्यन, इंटरकास्ट मैरिज पे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, क्या होती है पहले एक्सप्लेन करना है, and फिर क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मतलब क्या समाज की तरफ से क्या अपोजिशन देखने को मिलता है इस चीज का? श्योर 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 सर। इंटरकास्ट यस। मैरिज। ओके ओके सर, बेसिकली इंटरकास्ट मैरिज ये होता है कि आप सेम रिलीजन में, बट आप डिफरेंट कास्ट से शादी करते हो। जैसे आप हिंदू हो तो हिंदू में यादव राजपूत से शादी कर लिए, या फिर और भी कास्ट होते हैं उनमें शादी कर लिए। बट सर, देखा क्या जाता है कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं, और जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जैसे राजपूत का लड़का यादव से शादी कर लिया, तो सर इसमें ज्यादातर जो लड़के वाले लोग होते हैं, वो मतलब ज्यादा मायने नहीं करते हैं कि चलो हो गया तो हो गया। और सर यही उल्टा हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। ये तो सर इसमें ज्यादा बवाल मचने लगता है सर। बेसिकली एक मेंटालिटी होता है। अब तो सर जो अदर कास्ट वाला जो शादी है, वो ज्यादातर गांव में देखा जाता है। आप बाहर आओगे, आप मतलब टीयर 1 टीयर 2 सिटी में आओगे, तो सर ये सारा कुछ शहर में तो अब नहीं देखा जाता है। बट सर अभी भी बहुत लोगों का उस टाइप का मेंटेलिटी है कि मैं इस कास्ट से सर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या फिर मेरा बच्चा इस कास्ट से शादी कर लेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट सर अब तो ऐसा कुछ गांव में होता है, बट इन शहर सर इस टाइप का कुछ माहौल तो देखा नहीं जाता है। एंड सर ये कुछ गलत भी नहीं है, आप सेम रिलीजन में शादी करते हो बट कास्ट अलग है, तो वो सर ये तो मेरे हिसाब से सही है। बट और लोगों का चॉइस, इसमें क्या उनका चॉइस है वो तो सर नहीं बता सकते हैं। बट ये है कि मतलब स्टार्टिंग से ही सबका एक अलग अलग परसेप्शन बना हुआ कि इंटरकास्ट रिलीजन ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं चलता है, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। आप मतलब लोअर क्लास के हैं तो आप अपर क्लास से नई नई शादी कर सकते हैं, जो घर वाले हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो सर इस टाइप का मेंटेलिटी होता है। बट अभी तो मैं अपने घर में तो
इस तरह का मेंटेलिटी नहीं देखता हूँ, या फिर मेरे जो आसपास में है वो बोलते हैं कि अब चल जाता है। बट बहुत लोग होते हैं, दादा दादी हो गए हैं, जो नाना नानी है, वो इस टाइप का मेंटेलिटी रखते हैं कि नहीं, शादी जब भी होगा, जब सेम कास्ट में होगा, नो अलग कास्ट। या तो वैसे ये तो अपना अपना सबका चॉइस हो किया, इस पे तो मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, बट मेरा क्या चॉइस है, वो आप किसी भी कास्ट में शादी कर सकते हो, इट्स ओके। ओके, बस दिस इज माय चॉइस। वेरी वेल एक्सप्लेन आर्यन। ये आर्यन, ये आधे थैंक यू। घंटा और यस, बहुत लंबी ट्रेनिंग। यस। कैलाश सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ सर। सर, एक कॉन्सेप्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और रिजर्वेशन, क्योंकि कास्ट से ओरिजिन हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज रिजर्वेशन का एक सॉल्यूशन हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि इंटरकास्ट मैरिज रिजर्वेशन का सॉल्यूशन हो सकती है। ओके। एक्चुअली कास्ट अलग चीज है और आरक्षण एक अलग चीज है, रिजर्वेशन। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है। कास्ट का जो ये जो सिस्टम है ये काफी मतलब काफी पुराना है। हम्म, और उसके बाद से ये सिस्टम मतलब जब लोग पढ़े लिखे लोग आ गए हैं या फिर जिन्होंने अच्छा कार्य कर लिए, तो उसके बाद से ही चालू हुआ कि अब लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। हम्म, तो मुझे तो ये नहीं लगता, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अ, जाति की एक जो परिभाषा है वो पूरी तरह अलग है। और ये जो आरक्षण है वो पूरी तरह थोड़ा सा अलग है। तो इन दोनों में काफी अंतर है। तो इस आधार पर आरक्षण है वो जब तक समाज में या फिर सभी जो उनकी सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये एक्चुअली ये देखिए कि जाति का जो वर्ग है वो एक तीन चार टाइप्स के वर्ग है उसमें। लोअर कास्ट, अपर कास्ट, लेकिन इनमें काफी अंतर आ जाता है। अपर कास्ट में कुछ सब कुछ चल जाता है। मतलब आप उच्च वर्ग में जो आ गए, तो उच्च वर्ग में आ गए तो आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कहीं भी शादी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोअर कास्ट में हो गए तो मतलब टोटल ही मतलब दोनों में काफी अंतर हो जाता है, मतलब कुछ नहीं कर सकते आप। चाहे आप आईएएस बन जाओ, चाहे आईपीएस बन जाओ आप। तो लेकिन ये है थोड़ा सा सोच का अंतर है इसमें। और जो आरक्षण है ये काफी हद तक एक एक क्या है कि आरक्षण की सोच का ही अंतर है कि लोगों में जो पहले की भेदभाव है उसके प्रति लोगों में जो जागरूकता की कमी है के द्वारा आरक्षण को लोग ठीक, मैं तो ठीक मानता हूँ आरक्षण को। लेकिन कई लोग आरक्षण को अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये सोच में बदलाव की जरूरत है। बाकी कुछ हद तक इंटरकास्ट मेरिट से लाभ हो सकता है, लेकिन वो निम्न वर्ग में हो सकता है, उच्च वर्ग में तो नहीं हो सकता, क्योंकि उच्च वर्ग में अगर आप पहुंच गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि एक्टर्स हैं या फिर कोई आईएएस आईपीएस बन गया है, तो वो आईएएस आईपीएस मतलब कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब आपकी जो कास्ट अपर कास्ट में आ गए आप, हम्म। ये होता है। तो यही है मतलब थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन काफी कम हद तक चेंज हो सकता है। यस। बेसिकली आपका स्टेटस मैटर करता है। वेल एक्सप्लेन सर। जितेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। Sir, as you know that origin of reservation is from caste system. So, what steps should the society take to for the annihilation of caste? कैसे कैसे हम कास्ट को irrelevant बना सकते हैं इस सोसाइटी में, आपके अकॉर्डिंग? सर आज के टाइम में कास्ट जो है वो मतलब एनिहाइलेशन की ओर तो नहीं जा रही, लेकिन कास्ट सिस्टम के जो कास्ट सिस्टम हो गया या फिर अनटचेबिलिटी होगी या फिर कास्ट बेस्ड एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज होगी, उसके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं अब, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन काफी चीजें है उसके कारण कास्ट सिस्टम में चेंज तो आ रहा है। लेकिन कास्ट इरेलेवेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले तो जो होना चाहिए वो कास्ट सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। हमारी एजुकेशन
में अभी तक यस। इसके बारे में सेंसिटाइजेशन नहीं हो पाया, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसके कारण क्या होता है गलत। सर कास्ट कास्ट सेंसिटाइजेशन? सर कास्ट के बारे में सेंसिटाइज करें हम, मतलब एजुकेटेड लोगों को, ताकि वो एक गलत धारणा नहीं बने कि रिजर्वेशन से कोई ये एक भीख है जो हर कोई खा रहा है, मतलब किसी न किसी को गालियां पड़ती है इसके कारण। हम्म। दो मतलब एक एक टाइप की एनिमोसिटी बढ़ रही है अलग अलग जातियों में। हम्म। तो अगर हम, सबको पता होगा कि इसके हिस्टोरिकल ग्राउंड्स क्या है, तो उसके बारे में मतलब एजुकेशन, मतलब थोड़ा इंक्लूसिव होना चाहिए इसमें, हम्म। सेंसिटाइज करे, ताकि उसके बारे में फिर उसके बाद में जो जो लोग करंट मतलब जो भी डिसाइड करे वो हम्म। उसके बाद की बात है, लेकिन हमने अभी तक उस और भी हम नहीं गए अभी तक। हम्म। और सेकंड चीज की जो आरक्षण है वो गरीबी मतलब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो है नहीं, क्योंकि इसमें नौकरी फिक्स पोस्ट होती है, जैसे 1 लाख पद है तो 1 लाख लोग ही लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लग सकते। तो सरकारों को ऐसे कुछ मतलब ऐसे काम करना चाहिए कि गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट जॉब से भी बाहर आए लोग, कि हम्म। इसके अलावा भी और चीजें हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो सब प्राइवेटाइजेशन होगा, और उस टाइम फिर आरक्षण का फायदा उसमें तो नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट ये भी है हम्म। कि सरकार को इसके लिए सरकार को इंडस्ट्रीज और इन सब पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर इंडस्ट्री आएगी ज्यादा, तो फिर हम मतलब कास्ट सिस्टम काफी मतलब खत्म मतलब हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कौन सी गवर्नमेंट ये स्टेप लेना चाहेंगी? वो तो सर मुझे नहीं पता, जो क्योंकि सरकार भी मतलब समाज के हिसाब से ही चलती है, जो हम्म। मतलब समाज को चाहिए वो वही मिलता है, और समाज अभी तक इस डायरेक्शन में नहीं है। सब लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब और साथ में आरक्षण के लिए ही लड़ रहे हैं, तो सरकार को भी मतलब कोई भी मतलब पॉलिटिशियन को क्या फर्क पड़ता है। हम्म। वेल एक्सप्लेन सर। अनुपम, आवाज आ रही है? हाँ सर, Anupam, आवाज आ रही है। now you have to explain about reforms in reservation. What reform you want to have in reservation policy? हम्म, सर क्या है कि मतलब कि अभी ऐसा भी होता है ना कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर आजकल वो हो गया है कि अगर आपकी जो भी पापा मम्मी हैं, अगर उनकी इनकम इतने के ऊपर है तो आप चाहे एससी के हो, ओबीसी के हो, या फिर और भी मतलब किसी भी कास्ट के हो, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। पर लेकिन सर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो भी फादर की जो इनकम है उसका जो एक्चुअली में उनकी इनकम मतलब उसके ऊपर ही होती है। अगर क्या है कि उनके पास एक वो होता है कि हाँ इनकी इनकम इतने के आसपास है, कुछ अप्रोक्सीमेट उनकी इनकम रहती है कि जो उनका मतलब कि है, जो भी उनके फैमिली वाले हैं, कि ताकि उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल जाए। है ना सर? सर इसमें हम लोग बस ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सर बस ये कर सकते हैं कि ताकि जो उनकी एक्चुअल इनकम है उसको मतलब कि हमें वो लेना पड़ेगा, कि ताकि अगर उनकी एक्चुअल इनकम इसके ऊपर है तो उनको तो बिल्कुल उनके पास ये ऑप्शन ही ना हो कि वो कोई भी ऐसा मतलब कि वो बनवा पाए कि जो उनकी एक्चुअल इनकम इससे नीचे आ रही है। अगर सर इतना स्ट्रांग हो गया अपना जो भी इंडियन का वो है सिस्टम है कि उनकी एक्चुअल इनकम अगर हमें मालूम हो गई, तो आई थिंक कि इसमें एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम हैं ओबीसी कास्ट के या एससी कास्ट के, और जो मेरे फादर हैं उनकी इनकम है 18 लाख रुपए या उसके ऊपर। ठीक है। तो अगर जो मेरी फादर की जो इनकम है 18 लाख रुपीज है, तो ये एक्चुअल इनकम होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि मतलब कि जो इनकम है वो ऊपर है या फिर नीचे है, और क्या है कि उसका या तो मतलब कि फायदा हो रहा है या फिर फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो वही है सर, अगर इनकम का जो भी है कि एक्चुअल इनकम का
कि एस्टिमेट हो गया कि इसको पता हो जाएगा, तो आई थिंक इसमें एक अच्छा ऑप्शन है कि रिजर्वेशन, मतलब कि इसको हम लोग ये, पर आई थिंक कि ये इस कहीं पे जो पॉलिसी है उसमें एप्लीकेबल भी है, पर लेकिन लोग इस पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं एक उसमें कुछ ना कुछ वो कर ले रहे हैं कि ताकि जो उनकी एक्चुअल इनकम वो मतलब कि हाइड कर ले रहे हैं। तो वही है कि इस सिस्टम में ये कहीं ना कहीं इसको अगर ये स्ट्रांग हो गया तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन है, मतलब कि फिर ये जो पॉलिसी है वो आगे, इसमें बस यही कर सकते हैं कि जो एक्चुअल इनकम एस्टिमेट है। ओके, वेल एक्सप्लेन। जय सर, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। जय सर, एनी टॉपिक दैट यू वांट एक्सप्लेन relating to reservation? Any idea, any concept? सी लाइक मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन लाइक इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए होना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट। प्लस अगर अपन को अगर सबको ऊपर लाना है तो इंस्टेड ऑफ उनको उनको अपन वी हैव टू स्टार्ट विथ स्कूल सिस्टम अपनी बहुत वीक है। गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम जहाँ पर पुअर 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 के बच्चे पढ़ते हैं, वो दैट इज रियली वीक। तो वहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। और वहाँ से फिर अभी क्या, अभी नेक्स्ट 10-15 ईयर्स कॉलेज में डिग्री लेना विल बिकम इररिलेवेंट। Hmm. डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू हैव टू हैव अ स्किल, स्किल बेस्ड पूरा होने वाला है Hmm. मेरे हिसाब से। ठीक है। सो तो हम वो स्किल अगर अपन अगर इस रिजर्वेशन, ये स्किल बेस्ड जो प्रोग्राम्स है उसमें अगर रिजर्वेशन होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनको कुछ सीखने को मिलेगा और वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्योंकि देखो, आप सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। सो इसके अलावा भी बहुत कुछ, बहुत बहुत ऐसी स्किल्स हैं, जैसे कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, वो इसकी हमारे देश में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें, ये स्किल्स सिखानी पड़ेगी। बहुत सारी स्किल्स है, एक नहीं है, बहुत सारी स्किल्स है। तो ये चीज़ पे अगर हम फोकस करेंगे, इस पे अगर रिजर्वेशन आया, इस पे अगर हम फोकस करते हैं, एम्पावरमेंट यहाँ पर ले लेके आते हैं, तो फिर प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम बिकम स्किल बेस्ड। जो स्किल है आपके पास, आपको जॉब मिलेगी, या फिर आप खुद एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको लानी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स सबको मिलने नहीं वाली है, पॉसिबल नहीं है। सो ये चीज़ ही हमें को आगे लेके जाएगी। वेल एक्सप्लेन सर। प्रथमा, आवाज आ रही है? एक्चुअली क्या है कि मीटिंग 5-6 मिनट में एंड हो जाएंगी। मैंने सब्सक्रिप्शन जूम का परचेस नहीं कर रखा है, तो इनकेस एंड होती है तो अपन एंड कर देंगे, बट जब तक कि चल रही है अपन लोग बात करेंगे। प्रथमा, आवाज आ यस। रही है? हाँ सर। ठीक है। जी सर। प्रथमा, एनीथिंग यू वांट एक्सप्लेन? सर कि कर ओवर कास्ट के जो स्टूडेंट्स जो है उनको भी अगर गवर्नमेंट में
एडमिशन हिलता है तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये जो रिजर्वेशन जो है वो फाइनेंशियली के बेसिस पे ही होना चाहिए। और जो भी अ, इकोनॉमिक स्टेटस सर, हाँ सर। वेल एक्सप्लेन प्रतिमा। आर्यन आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है। आर्यन, श्योर। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स तो एक काफी कॉमन चीज है। मुझे ना यस सर, यस सर। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार के कुछ एग्जाम्पल के कैसे कास्ट का यूज किया गया पॉलिटिक्स में, विद सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। श्योर सर। सर अभी बिहार में जो होगा तब अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 5-6 मंथ का बात है। जो कास्ट का जो जनगणना होता है वो कुछ दिन पहले ही बिहार में हुआ है। इसमें पता चला गया कि लगभग टॉप पे जो बैठा हुआ है वो यादव जाति के लोग हैं। एंड उसके बाद भी सब, मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता कि नीचे में कौन है। जो टॉप पे हैं उनके पता है कि आई थिंक 80% या फिर 30% के लमसम यादव ऊपर में बैठे हैं। सर बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स सर बहुत पहले से हो रही है। जब जब लालू के सरकार थे उस समय तो कास्ट मतलब जो भी होता है वो तो बहुत ज्यादा हो रहा था सर। अभी भी बिहार में लगभग जितने भी यादव हैं लगभग 80 to 90% जो वोट पड़ता है वो लालू यादव को ही पड़ता है। वो चाहे जीते या हारे, जो अपने गुरु मानते हैं वो लालू यादव को मानते हैं। पता नहीं क्यों मानते हैं, लगा उनको लालू यादव के जो जो पास्ट में जो भी काम किए हैं उनके बारे में पता है या फिर नहीं है, या फिर इग्नोर कर रहे हैं। जैसे चारा घोटाला हो गया है, बिहार को लूटना हो गया, या फिर बिहार को इतना पीछे ढकेल देना है, या फिर आप अपने बेटी के शादी में 5 करोड़ 10 करोड़ पैसा खर्च करना है लगभग 20 साल पहले। वो तो सब तो जानते हैं कि पैसा था। अच्छा, आप कुछ फास्ट पॉलिटिक्स होता है बट जितना पहले होता था 20 साल पहले वो अब नहीं होता है। अब ये बहुत सारे लोग समझदार हो गए हैं कि हमें किस पार्टी को वोट देना है अभी एंड आर्यन एंड इसको एंड मतलब करते किस हैं। पार्टी को लाना है आर्यन ऐसे हम लोग एंड, कि मतलब। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग बट टाइम जो है ऑफ होने वाला है। आर्यन, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम्हें इनफैक्ट जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तुम्हें कास्ट वर्ड पे स्टैमरिंग होती थी, आज बिल्कुल भी स्टैमर नहीं हुआ है। तुम काफी अच्छा तुमने मुझे एक्सप्लेन किया है। प्रथमा, यू हैव डन वेरी वेल। आपके वर्ड्स प्रॉपरली निकले हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट है, ऐसे ही काम करते रहना है। अनुपम से बहुत दिनों बाद बात हो रही है। पहला जो टॉक था उसमें थोड़ी बहुत स्टैमर दिखा, पर उसके बाद तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन हाँ करा है सर। आपने। कैलाश सर, आप तो ऑलरेडी अच्छा एक्सप्लेन करते ही हैं। जय सर, आपका भी बहुत अच्छा रहा। जितेंद्र सर, आपसे बहुत दिनों बाद बात हुई है। लेट्स सी कि आगे वाले सेशन में आप क्या इम्प्रूवमेंट
लाते हैं, बट सर ओवरऑल इट ये इज डेली सेशन होगा क्या? डेली नहीं, बट वीक में हम लोग एक बार करेंगे। मेरा ये पहला था, मुझे पता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स करी है, मुझे कुछ चेंज लाने की आवश्यकता है। कहीं आप लोग के कुछ सजेशंस होंगे कि मुझे क्या चेंज लाने की आवश्यकता है, आप मुझे ग्रुप पे भेज देना, तो मैं नेक्स्ट जो मीटिंग होगा उसमें कुछ चेंज मैं लाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि उसको वीक में श्योर 2 बार भी करवा दूं, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाए। ठीक है। नहीं सर ना, यस एक सर, सर यस एक सर, श्योर। सर एक मेरा था रिक्वेस्ट था कि सर ये चीज